राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि यह मन कितना चालाक और चंचल होता है? क्यों यह हमेशा एक बात से दूसरी बात की ओर भागता रहता है? जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो यह हमें भूतकाल की यादों में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है और कभी व्यर्थ की इच्छाओं में फंसा देता है। लेकिन हमें इसे समझना और इसे नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक सच्ची शांति और ईश्वर से जुड़ने की अनुभूति नहीं होगी। यही चंचलता हमें अशांत कर देती है और जीवन में दुखों का कारण बनती है। संतों ने कहा है, मन ही बंधन और मन ही मुक्ति है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन में शांति और आनंद आ सकता है। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि मन को हमारा सेवक बनना चाहिए, मालिक नहीं। यदि मन को खुला छोड़ दिया जाए तो यह हमें इंद्रियों के अधीन कर देगा और हमें विषय भोगों में उलझा देगा। लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो यही मन हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको सच में मन को वश में करने की शक्ति मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल भजन मार्गम को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आत्मिक ज्ञान से भरी बातें आप तक पहुंचती रहें। अब सवाल यह है कि मन को काबू में कैसे किया जाए। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मन क्यों भटकता है? मन की गति अनियंत्रित होती है, यह स्थिर रह ही नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चंचलन ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्थात मन अत्यंत चंचल, बलवान और हट्टी होता है। इसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इच्छाएं और लालसा जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं, मन स्थिर नहीं हो सकता। मन हमेशा कुछ नया पाने की चाह में उलझा रहता है। अहंकार, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, अपनी पहचान को लेकर चिंतित रहना, दूसरों से तुलना करना, ये सब मन को अस्थिर बनाते हैं। वासना भौतिक सुखों की ओर आकर्षण मन को भ्रमित करता है और स्थिरता को बाधित करता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनने की इच्छा रखता है तो उसका पूरा ध्यान धन कमाने में ही रहेगा। वह अपनी शांति खो देगा और अंततः सुख से वंचित रह जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर समय लोगों की राय की परवाह करता है तो वह खुद की आंतरिक शांति से दूर हो जाएगा। बाबाजी सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं, मन तुम्हें हर बार बहकाने की कोशिश करेगा लेकिन तुम इसे भटकने मत देना। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर इसे खुला छोड़ दिया तो यह इधर उधर भागेगा। इसे शब्द और सुमिरन की लगाम दो, तभी यह तुम्हारा सेवक बनेगा। बाबाजी अक्सर समझाते हैं, चिंता मिटी, चाहत मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिसका मन किसी इच्छा, वासना या चिंता में उलझा नहीं है वही सच्चा राजा है। बाबाजी कहते हैं कि जब हम मन की व्यर्थ इच्छाओं को त्याग देते हैं और पूरी तरह नाम भजन में लीन हो जाते हैं तो मन स्वतः ही हल्का और आनंदित हो जाता है। अगर कुछ पाने की चाह ही नहीं रही तो कोई दुखी कैसे कर सकता है? जो परमात्मा के रंग में रंग गया वह सच्चा शहंशाह बन गया। मन या तो पुरानी गलतियों का बोझ उठाए रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, क्या मन को नियंत्रण में लाना संभव है? बिल्कुल संभव है। संतों ने इसके कई उपाय बताए हैं। संगत जी, जब भी मन विचलित हो तुरंत ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। संत तुलसीदास ने कहा, जब तप व्रत सब साधन, नाम बिना निष्फल। संगत जी, जब हम सच्चे मन से नाम जप करते हैं तो यह हमारी आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति की याद दिलाता है। बाबाजी समझाते हैं कि हमारे अंदर का शुद्धतम भाग, आत्मा, केवल सुमिरन और भक्ति के द्वारा अपने असली घर, परमात्मा, से जुड़ सकता है। सुमिरन कैसे पुराने पापों को नष्ट करता है? कुछ लोग कहते हैं
कि जब वे सुमिरन करने बैठते हैं तो पुरानी यादें, गलतियां और बीती हुई घटनाएं उनके सामने आ जाती हैं। बाबाजी इसे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जब हम मोबाइल से कोई चीज डिलीट करने जाते हैं तो वह पहले स्क्रीन पर दिखती है, फिर हम उसे डिलीट बटन दबाकर मिटा सकते हैं। वैसे ही जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे पुराने कर्म, संस्कार उभर कर आते हैं। हमें बस निरंतर सुमिरन करते रहना है, धीरे धीरे सब पाप नष्ट होते जाएंगे। नामदान का महत्व और उसकी शक्ति। बाबाजी ने जो पवित्र शब्द हमें दिए हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं हैं। ये आत्मिक ऊर्जा से भरे हुए बीज मंत्र हैं। इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि यह हमें आत्मा के असली घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमें इन पर पूरा विश्वास रखते हुए बिना किसी संदेह के सुमिरन करते जाना चाहिए। शब्द ही वह धुन है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। ध्यान, मेडिटेशन की विधियां। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट गहरी सांस लेकर ओम मंत्र या नाम का उच्चारण करें। आंखें बंद करके प्रकाश और ध्वनि के रूप में ईश्वर के दर्शन करें। ध्यान के समय शरीर और मन को पूरी तरह शांत रखें। एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत भटकता है, क्या करूं? संत ने कहा, पानी से भरा गिलास पकड़ो और बिना गिराए पूरे गांव में घूम आओ। जब वह लौटा तो संत ने पूछा, क्या तुम्हारा मन इधर उधर भटका? शिष्य बोला, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान गिलास पर था। संत बोले, बस यही तरीका है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह ईश्वर में होगा तब मन नहीं भटकेगा। मन बहाने बनाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ सुमिरन करना है। मन कहेगा, आज थक गया हूँ, कल से ध्यान करूंगा, लेकिन यह बहाने ही हमें परमात्मा से दूर रखते हैं। जो भी हो, सुमिरन मत छोड़ो। जिस प्रकार अच्छी संगति से जीवन सुधरता है, वैसे ही सत्संग से मन भी स्थिर होता है। संतों की वाणी सुनने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। सत्संग का अर्थ है सच्चे लोगों के संग में रहना। जब हम सद्ग्रंथों और संतों की वाणी को सुनते और पढ़ते हैं तो मन में शुद्धता आती है। मन को वश में करने का सबसे सुंदर और प्रभावी तरीका है सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन। जब हम श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब और संत वाणियों का अध्ययन करते हैं या सत्संग में बैठते हैं तो हमारे विचारों में शुद्धता आती है। हम अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। सेवा, परोपकार और प्रेम का भाव हमारे भीतर बढ़ता है। इसके साथ ही हम निंदा, चुगली और व्यर्थ की बातों से भी बचते हैं। एक बार किसी ने एक सत्संगी से पूछा, आप सत्संग में जाकर क्या पाते हैं? सत्संगी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, क्या मिलता है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी देर सत्संग में रहता हूँ उतनी देर में न तो किसी की निंदा करता हूँ, न व्यर्थ की बातें करता हूँ, न ही बेकार की चिंता में उलझता हूँ। वास्तव में हमारा मन हर समय भोगविलास, चिंता और मोहमाया में ही भागता रहता है। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो यह भटकने के बजाय शुद्ध विचारों और आत्मिक शांति की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए संगत जी, अगर मन को वश में करना है तो रोज सत्संग सुनें, शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखें। इससे न केवल हमारा जीवन सुधरेगा बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, हम ग्रंथ क्यों पढ़े? उन्होंने कहा, जैसे दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता, वैसे ही ज्ञान के बिना मन की अशांति दूर नहीं हो सकती। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि सत्संग में मन कैसे लगे, भक्ति में प्रेम कैसे जागे। इसका सीधा उत्तर है गुरु पर अटूट विश्वास। अगर हमारे भीतर यह दृढ़ता आ जाए कि गुरु जो भी कह रहे हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, तो मन खुद ही सत्संग में रमने लगेगा, भजन सुमिरन में आनंद आने लगेगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे प्रकाश का स्रोत होते हैं जो हमें आत्मा के असली स्वरूप का ज्ञान कराते हैं।
जैसे एक दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु हमें भटकाव से निकालकर सच्चाई की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा हो और उसे रास्ता नहीं दिखे, तो वह किसी भी दिशा में भटक सकता है। लेकिन अगर कोई दीपक जल जाए, तो राह अपने आप दिखने लगती है। गुरु का ज्ञान भी वही दीपक है, जो हमारी जीवन यात्रा को सही दिशा देता है। कई बार हमें लगता है कि भजन सुमिरन में मन नहीं लगता, सत्संग में ध्यान नहीं रहता, सेवा में मन नहीं जुड़ता। लेकिन इसका कारण क्या है? अविश्वास। अगर हमें पूरी श्रद्धा हो कि गुरु जो भी सिखा रहे हैं वह हमारे हित में है, गुरु जो भी आदेश दे रहे हैं उससे ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा, गुरु का हर शब्द हमारे उद्धार के लिए है, तो फिर कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उदाहरण, जब कोई बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो वह बेफिक्र रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। वैसे ही जब हम गुरु की शरण में पूरी श्रद्धा से जाते हैं तो हमें किसी भी भय, संशय या दुख की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं होते, वे वह दिव्य कुंजी हैं जो हमें आत्मा के असली घर तक पहुंचाते हैं, परमात्मा के धाम तक। हमारा मन अक्सर भौतिक दुनिया में उलझा रहता है, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन गुरु हमें नामदान देकर, शब्द का सुमिरन सिखाकर और सेवा के मार्ग पर लगाकर इस जाल से मुक्त होने का तरीका बताते हैं। उदाहरण, अगर हमारे पास किसी खजाने का ताला खोलने की कुंजी हो और हमें मालूम हो कि यह कुंजी असली है, तो क्या हम संदेह करेंगे? नहीं, हम पूरे विश्वास से ताला खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे। गुरु भी हमें आत्मा के खजाने तक ले जाने की कुंजी देते हैं। वह कुंजी है नाम, सुमिरन और गुरु वचनों पर अमल करना। अब सवाल यह उठता है कि सत्संग में मन कैसे लगे? अगर हमें गुरु पर पूर्ण विश्वास होगा तो सत्संग में मन खुद ही रमने लगेगा, सुमिरन में प्रेम जाग जाएगा, सेवा में आनंद आने लगेगा, शास्त्रों और संत वाणियों को पढ़ने समझने में रुचि बढ़ेगी। अगर मन बार बार भटकता है तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या गुरु पर मेरा विश्वास पूर्ण है? अगर उत्तर हाँ है तो भक्ति मार्ग पर हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अगर उत्तर नहीं है तो इसे मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसका तरीका है गुरु वचनों का पालन, सत्संग में निरंतर जुड़े रहना और सुमिरन में मन लगाना। इसलिए संगत जी, मन को वश में करना है तो गुरु पर विश्वास को मजबूत कीजिए। जब गुरु की शक्ति का एहसास हो जाता है तो फिर कोई भी चीज हमें डगमगा नहीं सकती। संगत जी, गुरु पर श्रद्धा रखना पहला कदम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखना होगा। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए मन और इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। हमारा मन हमारी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही जीभ ललचाने लगती है, मीठी बातें सुनकर कान खुश हो जाते हैं, सुंदर दृश्य देखकर आंखें उनमें उलझ जाती हैं, मन भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागता है। अगर हमने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया तो यह हमें हमेशा विषय भोगों में उलझाए रखेंगी और हम गुरु की सिखाई हुई राह से भटक सकते हैं। इंद्रियों का संयम और विषय भोगों से बचाव। खानपान का प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं वह हमारे मन और विचारों पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो मन शांत और संयमित रहेगा, लेकिन तामसिक और राजसिक भोजन जैसे अधिक मसालेदार, तेलीय, मांसाहारी भोजन मन को भटकाने का काम करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति को ध्यान और सुमिरन में मन नहीं लग रहा था। वह गुरु जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरा मन स्थिर क्यों नहीं होता? गुरु जी ने बस इतना पूछा, आज तुमने क्या खाया? जब उसने बताया कि उसने तीखा, गरिष्ठ भोजन किया था, तो गुरु जी ने समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। अगर पेट में हल्का, सात्विक भोजन होगा तो मन भी हल्का और शुद्ध रहेगा।
लेकिन तामसिक भोजन मन की चंचलता और वासनाओं को बढ़ाता है। इसलिए अगर मन को नियंत्रित करना है तो भोजन पर ध्यान दें। सात्विक आहार अपनाएं और शरीर को अनुशासित रखें। विषय भोगों में न भटके मन को गुलाम बनाना है, न कि उसका गुलाम बनना है। मन हमें हर समय भौतिक सुख सुविधाओं की ओर खींचता है। अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, मीठी बातें, इंद्रियों को भाने वाली चीजें। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मन को हम चलाएं, न कि मन हमें चलाए। सच्ची घटना। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, मन को कैसे वश में करें? बुद्ध ने एक कप पानी दिखाया और पूछा, यदि यह पानी गंदा है तो क्या तुम इसे पी सकते हो? उत्तर मिला, नहीं। तब बुद्ध बोले, इसी तरह यदि मन अपवित्र विचारों और विषय भोगों से भरा हो तो तुम शांति कैसे पा सकते हो? इसलिए हमें अपने विचारों और इंद्रियों को शुद्ध रखना होगा। जो देखना, सुनना, बोलना और सोचना है उसे गुरु के बताए मार्ग पर रखना है। इंद्रियों का संयम क्यों जरूरी है? एक, देखने पर नियंत्रण। जो चीजें मन को भटका सकती हैं उनसे बचें। आज के दौर में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी पर बहुत कुछ ऐसा है जो मन को विषय भोगों में उलझा सकता है। हमें सद्ग्रंथों, सत्संग और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2, सुनने पर नियंत्रण। निंदा, चुगली, बेकार की बातें मन को अशांत करती हैं। इसलिए सत्संग सुने, मंत्र उच्चारण करें और सकारात्मक वार्तालाप करें। 3, बोलने पर नियंत्रण। मीठा और प्रेमपूर्वक बोलें, निंदा और कठोर वचन से बचें। 4, स्वाद पर नियंत्रण। खाने पीने की लालसा पर संयम रखें, सात्विक भोजन अपनाएं। 5, स्पर्श और अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण। मन को व्यर्थ की इच्छाओं से हटाकर आत्मिक यात्रा की ओर मोड़े। अगर हम इंद्रियों पर काबू नहीं करेंगे तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर हमने इन्हें नियंत्रित कर लिया तो भक्ति में मन रमने लगेगा और आत्मा का असली आनंद मिलेगा। इंद्रियों का संयम ही असली शक्ति है। गुरु पर विश्वास करने के बाद हमें अपने मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण पाना होगा। खान-पान, देखने सुनने, बोलने और इच्छाओं पर संयम रखें। मन को विषय भोगों में भटकाने के बजाय सुमिरन, सत्संग और सेवा में लगाएं। संगत जी, गुरु पर विश्वास कर लिया, इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया, लेकिन एक और चीज जरूरी है जो मन को शुद्ध और शांत बनाए, वह है निस्वार्थ सेवा। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी होती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होने लगता है। स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह कम होने लगते हैं। यह एक ऐसी दवा है जो न केवल हमारे अंदर के विकारों को खत्म करती है बल्कि हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। सेवा का महत्व क्यों करें? सेवा। 1, सेवा से मन निर्मल होता है। 2, निस्वार्थ सेवा से अहंकार नष्ट होता है। 3, जब हम दूसरों के भले की सोचते हैं तो अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। 4, सेवा से करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है। 5, भगवान तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है सेवा। बाबा नानक जी कहते हैं, सेवा कर, मन निर्मल होगा। यानी जब हम सेवा में लग जाते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से पवित्र होता चला जाता है। किस प्रकार की सेवा करें? 1, तन से सेवा, शारीरिक सेवा। गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करें। लंगर, भंडारे या किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करें। बुजुर्गों, बीमारों और अनाथों की देखभाल करें। उदाहरण, एक बार संत रविदास जी ने कहा था, अगर सेवा करने का मौका मिले तो यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूं या छोटा, बस सेवा में जुट जाओ। यही भाव रखना जरूरी है। 2, मन से सेवा, भावनात्मक सेवा। किसी दुखी को दिलासा देना भी सेवा है। किसी का हौसला बढ़ाना भी सेवा है। किसी को सही राह दिखाना भी सेवा है। सच्ची घटना। संत विनोबा भावे से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत और आनंदित कैसे रहते हैं?
वे हंसकर बोले, मैं खुद के बारे में सोचता ही नहीं। जब मन सेवा में लगा रहता है तो उसमें कोई विकार नहीं आता। यानी जब हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं तो हमारे अपने दुख तकलीफें अपने आप मिट जाती हैं। 3 धन से सेवा, दान पुण्य। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दवा का सहयोग दें। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मंदिरों और गुरुद्वारों में योगदान दें। जो भी कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा सेवा में लगाएं। संत कबीर कहते हैं, जो धन संचय करे और सेवा ना करे, समझ ले वो धन किसी और के काम का है। इसलिए धन का सही उपयोग करना भी सेवा है। सेवा से मन को कैसे शुद्ध करें? सेवा में अहंकार न रखें। जब सेवा करें तो यह न सोचें कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं। सेवा करने का मौका मिलना भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। गुरु के वचन को मानकर सेवा करें। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि यह भी ध्यान दें कि हम सेवा करते समय गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। गुप्त सेवा करें। जो सेवा दिखावे के लिए होती है वह उतनी फलदायी नहीं होती। असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जो जितना ज्यादा सेवा करता है उसका मन उतना ही पवित्र और शांत होता जाता है। मन को नियंत्रित करना है तो सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। संगत जी, अगर आप सच में मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आज से ही सेवा को अपनाइए। मन को नियंत्रित करने में आने वाली कठिनाइयां। संगत जी, मन को वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी चंचलता ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन जब कोई चीज कठिन होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। अगर शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं तो घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, अभ्यास करते रहना है। 1. शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, लेकिन धैर्य रखें। जब कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें समय लगता है। मन को नियंत्रित करना भी एक साधना है। जैसे कोई नया संगीत वाद्य बजाना सीखता है तो पहले उंगलियां दर्द करती हैं, स्वर सही नहीं निकलते, लेकिन अभ्यास करते रहने से सब आसान हो जाता है। भजन सुमिरन करते समय बहुत से लोग कहते हैं, जैसे ही ध्यान लगाता हूँ पुरानी यादें, बीती गलतियां, दुनियादारी के विचार सामने आने लगते हैं। बाबा जी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया। जब हम मोबाइल से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है, फिर हम उसे स्थायी रूप से हटा सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर जमी पुरानी बातें, बुरी आदतें, गलत विचार पहले सामने आएंगे, लेकिन हमें बस सुमिरन करते रहना है। धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। सतत अभ्यास से ही मन शांत होता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह मन निश्चित ही बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। भगवद गीता 6.35। 2. आत्मसंयम और धैर्य से अभ्यास जारी रखें। मन शुरुआत में बहुत बहाने बनाएगा, अभी बहुत काम है, कल से ध्यान करूंगा, भजन करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर मोबाइल चला लूं फिर ध्यान करूंगा। लेकिन हमें इसे बहकने नहीं देना है। समय निर्धारित करें। जैसे भोजन के लिए समय निर्धारित होता है, वैसे ही सुमिरन के लिए भी निश्चित समय रखें। नियम बनाएं। अगर आज ध्यान सुमिरन नहीं किया तो रात को सोने से पहले खुद से पूछेंगे, आज प्रभु के लिए कितना समय दिया। स्वयं को प्रेरित करें, अगर इस जन्म में नाम की कमाई नहीं की तो कब करेंगे। बाबाजी ने बार बार समझाया है, नाम ही एकमात्र सच्चा साथी है, बाकी सब छूट जाएगा, केवल नाम की कमाई साथ जाएगी। जब अंतिम समय आएगा तब पैसा, परिवार, शरीर सब छूट जाएगा। इसलिए अब से ही नाम की कमाई शुरू करनी है। संतों की शिक्षाएं और अनुभव मन पर विजय कैसे पाई जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाया कि मन को जीतने के लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है,
अगर मन को नियंत्रण में नहीं रखा तो यह इंसान को उसके असली लक्ष्य से भटका सकता है। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा, मन को किसी बाहरी चीज में मत उलझाओ, इसे परमात्मा में लगाओ। जब मन प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगा तब इसकी चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कबीरदास, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए। अब ऐसी करनी कर कि तू हंसे जग रोए। यानी इस जीवन को नाम सुमिरन, भजन और सेवा में लगाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु नानक देव जी। सेवा और सुमिरन से मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होगा तब आत्मा अपने सच्चे घर को पहचान सकेगी। हर संत ने यही कहा है, मन पर विजय पाओ, तभी असली शांति मिलेगी। मन को साधने के लिए खुद से एक सवाल करें। सोने से पहले हिसाब करो, आज दिन भर में कितना समय प्रभु को दिया। हर चीज के लिए समय निकालते हैं, लेकिन क्या आत्मा के असली घर के लिए भी समय निकाल रहे हैं? अगर यह हिसाब रोज रखा जाए तो भक्ति में गहराई आएगी। संगत जी, मन पर नियंत्रण पाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर इसे भजन सुमिरन, ध्यान, सत्संग, सेवा और संयम से साध लिया जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। याद रखें, मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम अपने मन को साधने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अभी से भजन सुमिरन, सेवा और सत्संग की ओर कदम बढ़ाएं। यही असली सुख का मार्ग है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बस सुमिरन करते जाइए, मन को वश में करते जाइए और धीरे धीरे इस आत्मिक राजपाट के सच्चे मालिक बन जाइए। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब अपने मन को नियंत्रित कर आत्मिक शांति पा सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई आध्यात्मिक वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। राधा स्वामी जी।